तो तीसरा T20 मुकाबला जो भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान में खेला गया, उसमें भारत को हार मिली और ये हार चुभ रही है। ये हार सीधे तरीके की हार नहीं थी सौरभ, टैक्टिकल मूव्स कुछ ऐसे थे जो पता नहीं कप्तान के डिसीजन थे, कोच के डिसीजन थे, समझ से परे थे, लेकिन भारत की ये हार चुभेगी और ये काफ़ी दिनों तक चुभेगी। और ये एक ऐसी हार है जिस पे लंबे टाइम तक चर्चा की जा सकती है। अब कौन कौन से कारण हैं, आपको क्या लगता है? सबसे जो मेजर कारण है कि बार बार हम जो अर्ली विकेट्स हैं इंग्लैंड के वो ले रहे हैं, पर जो नीचे से हमेशा बॉलर जो इंग्लैंड के, शायद उतनी बात नहीं हो रही, पर वो 30-40 जो एक्स्ट्रा रन वो हर मैच में बना रहे हैं। पिछले 2 मैच हम जीते तो शायद उस पर पर्दा ढक गया, पर अभी अगर हम हारे हैं तो 130 पे शायद 8 विकेट थे, फिर उसके बाद इंग्लैंड 170 तक पहुंचा। एक ये बड़ी जो डिफरेंशिएटर था वो ये। जब दोनों टीमों को कंपेयर करें ना, आप पावर प्ले को देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, भारत ने 1-2 विकेट ज़्यादा खोए थे। आप डेथ ओवर की बात करें, दोनों टीमों का एक जैसा सिमेट्रिकल स्कोर नज़र आता है। लेकिन आप जब मिडल ओवर की बात करेंगे ना, इंग्लैंड ने 5 विकेट खोए थे 70 रन बना के, लेकिन उनका जो रन रेट था ना वो इंडिया से कहीं बेटर था। भारत ने विकेट नहीं खोए मिडल ओवर में, लेकिन रन बिल्कुल नहीं बनाए। एक टाइम ऐसा था जब 45 बॉल हो चुकी थी बिना किसी बाउंड्री के। अगर आप एक T20 मैच में इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत कैसे जीतने के बारे में सोच सकता है। नहीं, एक बीच में ये भी था कि इंग्लैंड जो है उन्होंने 1 ही विकेट अपने पावर प्ले में खोया था। जॉस बटलर, आपको याद हो, आज बड़े धीरे धीरे खेल रहे थे, शांत खेल रहे थे। उनका विकेट एक अच्छे टाइम पे मिला इंडिया को, नहीं तो वो स्कोर और बड़ा हो सकता था इंग्लैंड का। पर इंडिया की अगर हम बात करें, जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स अगेन एंड अगेन, जो हम बोल रहे थे कि एक बार तो ऐसा था कि ध्रुव जुरेल सामने है, रिकॉग्नाइज्ड बैटर सामने है, और हार्दिक पांड्या ने सिंगल लेने से मना कर दिया। करेक्ट। तो ये अब समझ से परे था, क्योंकि आप भी उस वक्त 35 बॉल पे 35 रन पे खेल रहे थे। सबसे बड़ी बात सौरभ, कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना था, इसलिए ध्रुव जुरेल को धकेलते गए, नीचे बल्लेबाजी में धकेलते गए। अरे यार, मतलब जब आपको आस्किंग रेट आपको पता इतनी ज़्यादा होने वाली है, सामने आपके वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी थी, आर्चर थे, मार्क वुड थे जो सबसे तेज़ हैं दुनिया के, आप उनके लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपको वॉशिंगटन सुंदर 6 मार के जिताएंगे या अक्षर पटेल आपको जिताएंगे? ध्रुव जुरेल के साथ भी ऐसा है कि अगर जिन लोगों ने ध्रुव जुरेल को खास तौर पर डोमेस्टिकली खेलते हुए देखा, वो ऊपर बैटिंग करते हैं, नई बॉल के सामने बढ़िया बैटिंग करते हैं, गैप्स ढूंढते हैं, अच्छे चौके मारते हैं, अच्छी रन रेट से बैटिंग कर लेते हैं वो, पर वो स्लॉगर नहीं है आउट एंड आउट। और आप उनको 5-6 नंबर, चलिए अब जब प्लेइंग 11 आई तब हमने अनुमान लगाया कि 5-6 पे ध्रुव जुरेल कहीं ना कहीं फिट इन होंगे, बट वो 6 की जगह 7, फिर 7 की जगह 8, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे था। फिर तो 12 बॉल में मेरे ख्याल से जब वो थे 45 रन के आसपास चाहिए थे, विच मतलब मैं तो हम तभी हार ही गए थे, पर वो वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। बाहर आपके पास रमनदीप सिंह है, शिवम दुबे है, तो उनका यूज़ क्यों नहीं किया गया? अगर आपको ध्रुव जुरेल को इसी सिचुएशन में फंसाना था, जिसके लिए अभी वो मुझे लगता है कि कैपेबल नहीं है, और जो भी डोमेस्टिक देखते हैं उन सबको पता है कि वो नई बॉल के प्लेयर हैं, वो ओपनर एज एन ओपनर खेलते हैं यूपी लीग में। तो एज एन ओपनर जो बंदा खेल रहा है उसको आप 8 नंबर पे ला रहे हो जब आस्किंग रेट पर ओवर 20 रन की है। मतलब समझ नहीं आया। हालांकि मैं बताऊं, इंग्लैंड की हम बात जरूर कर रहे हैं कि वो जीते हैं। नहीं, इसमें मैं एक पॉइंट आउट और कर देता हूँ कि अब ये भी हो गया कि उनको मौका भी मिल गया है, पर अब ये भी हो गया कि रन भी नहीं बना पाए और जिता भी नहीं पाए। सही बात है, इस तरह से कई बार अनफॉर्चुनेट हो जाता है खिलाड़ी के करियर के साथ। लेकिन इंग्लैंड की हम जिस तरह से तारीफ करे जा रहे हैं ना, मुझे तो जब भारत की गेंदबाजी थी ना, इंग्लैंड ने भी कुछ गलतियां की, और मुझे सबसे बड़ी गलती ये नजर आई, उनको समझ नहीं आया। आप उनको टैक्टिकल मूव मान लो या गलती मान लो, वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने जा रही थी इंग्लैंड की टीम, सबसे बड़ी गलती थी, और वही खामियाजा उनने भुगतना पड़ा कि 5 विकेट उनने खो दिए। अब सौरभ, इसमें देखो बारीकी ये है कि क्या पता एक उस प्लान के साथ वो आए थे माइंडसेट की कोई भी गेंदबाज हो आपको रन रेट कम नहीं होने देंगे। इसमें वही झलक दिखती है। ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच है, वो भी कुछ इसी अंदाज में खेलते थे जब अपने ज़माने में वो क्रिकेट खेलते थे, तो वही सोच नज़र आती है। जॉस बटलर का भी इंटरव्यू अगर आपने पिछले मैच में सुना तो वो भी यही बोल रहे थे कि वो स्पिनर्स उनके विकेट लेंगे, हमें पता है, पर हम भी उनके पीछे रन मारने। करेक्ट, जो बटलर ने बात कही थी ना, उसी बात पे इंग्लैंड की टीम टिकती हुई नजर आई और अपने बेसिक्स नहीं छोड़े, और नतीजा आप सबके सामने। भारतीय टीम ने क्या क्या गलतियां की इस मुकाबले में, आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पुणे का मुकाबला पुणे का मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वो मुकाबला भारत हार गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, जो लगातार हम सीरीज जीतते आ रहे हैं ना, करीब 16 सीरीज हम जीत चुके हैं 2019 से
अपने घर में, तो वो कहीं ना कहीं विनिंग स्ट्रीक है ना वो टूटने वाली है अगर पुणे आप नहीं जीते तो। खैर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी लगी तो, और इस चैनल को स्पोर्ट्स माइक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।